Yes, sir. I'm fine. Alhamdulillah. Okay, I think so. Most of the students now they are going to join. Let us start. जी. First of all, I want to overview this one. Last time we were discussing and met all. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Let us start the previous lecture, which I want to just quickly go through from that GM counter characteristics. क्योंकि हमारे पास आज जो रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल होगा वो सेम ऑपरेटर्स है, लेकिन उसमें सिर्फ हमने डिस्प्लेस करना है जीएमटीयू को। सोर्स को भी आप डिस्प्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको उस दिन कहा था कि आप इसको डिफाइन कर लें कि हमारा ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि वैरायटी ऑफ द रेडिएशंस को जो है उसको डिटेक्ट करने के लिए, मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद इसका ऑपरेटर्स आ गया। ऑपरेटर्स के अंदर जो लकीली मैं आपको जो उसमें हिंट मैंने दिया था, अगर मैं इसको शेयर करूं तो ये आपको जो है टिप ऑफ द डे मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप किसी भी एक्सपेरिमेंटल लैब में ऑपरेटर्स देखना चाहें तो उसका स्कीमेटिक जो है सेटअप आप देख लिया करें। अगर आपको ये स्क्रीन जो है ना, इसमें मैंने जो स्कीमेटिक शेयर की है, अगर आपको दिखाई दे रही है तो इसके अंदर जो जो चीजें आ रही हैं वही चीजें आपने उसके अंदर ऑपरेटर्स के अंदर डिस्क्राइब कर देनी है। लेट मी कंक्लूडेड कि हमारे पास इसके अंदर जो है एक, अगर इफ यू कैन लुक इट, it's a source and also GM tube and digital voltmeter and oscilloscope. This is the basically output device you can replace from anyone. Oscilloscope can be replaced with the scalar, timer, counter, and high voltage power suppliers are necessary because first of all we have to give them the voltage to start of the working before the dead time. When the dead time start, it will reset itself. And also it will go toward the checking the radiations either in our vicinity, the radiations are present or not, because it's a range. क्योंकि हमारे पास जो है जीएम काउंटर ये नहीं है कि आप काफी दूर रेंज पे, ये छोटे से होते हैं मॉडल के तौर पे जो है ना, इट कैन बी यूज, यू कैन यूज ओनली फॉर द रिसर्च पर्पस दिस वन। अगर आपको कमर्शियली आपको जो है बनाना है, उसकी रेंज फिर उस हिसाब से आपको उसके अंदर जो है जीएम ट्यूब की जो उसकी यानी कि कैरेक्टरिस्टिक होंगी वो हाई रेंज होनी चाहिए। ये नहीं है कि उसके जो है फ्यू सेंटीमीटर तक चीज को जो है कर सके तो उसके दूर जाएंगे तो हमारे पास जो है वो ना आए। तो ये सेटअप के अंदर मैं आपको जिस तरह ऑलरेडी आई मेंशन देयर, ऑपरेटर्स इंक्लूडिंग ऑल दीज थिंग्स यू कैन जस्ट पुट विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। जो भी स्कीमेटिक के अंदर चीज मौजूद है बगैर सोचे आप इसको आप उसको कर सकते हैं कि जो जो चीजें उसके अंदर मौजूद है, बेशक सारी लिख लें, कोई नो प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको कहा है कि एक्सपेरिमेंट की हेडिंग देनी है कि विच एक्सपेरिमेंट यू आर गोइंग टू ब्रीफली डिस्कस, यानी कि जीएम काउंटर कैरेक्टरिस्टिक है टू फाइंड द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल, टू फाइंड द बीम डायमीटर बाय यूजिंग द एनी सेटअप ऑफ द दैट नाइफ एज एक्सपेरिमेंट, find the human hair diameter by using the laser diffraction method। क्योंकि हर एक चीज के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं और उसकी प्रिकॉशंस भी होती हैं। अब ये जो है टेक्निकली कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि भाई इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस यही है कि लोगों को रेडिएशन से फ्री जोन में रखा जाए ताकि उनके बॉडी के ऊपर जो है रेडिएशन के ज्यादा असरात ना हो। यू आर लुकिंग जस्ट अ ग्लोबल वार्मिंग, साइंटिस्ट चीख रहे थे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो आपने देखा कि मई तक बारिशें रही और मौसम दैट वाज वेरी कूल। अब इंतहा का मौसम आने वाला है, टू मच जो है ये अभी माशाल्लाह इट्स अ नाइस वेदर ड्यू टू द मॉनसून जो आई हुई है फ्यू डेज के लिए। इसके बाद अगेन इट विल बी द वेरी इंटेंस वेदर, तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी। ये यही है कि इतनी इंडस्ट्री लगाई जा रही है, इतनी मशीनरी है, इतनी व्हीकल्स हैं, इतने रिएक्टर्स हैं, वो फिर फिजा में जाके जो है
ग्लोबल वार्मिंग का बहस मानना। ग्लोबल वार्मिंग ये नहीं है सिर्फ गर्मी होगी, शदीद गर्मी और शदीद सर्दी, ये दोनों चीजों में शदीद गर्मी और शदीद सर्दी। तो थोड़ा सा वेदर भी आगे की तरफ जो है ना आया है इससे। तो यानी यू कैन नॉट एक्सपेक्ट व्हाट्स हैपनिंग। जो ग्लोबल वार्मिंग होगी तो हमने चेक एंड बैलेंस नहीं रखा हुआ, हमने ट्रीज या दरख्तों को प्लांटेशन इतनी नहीं की हुई, जिसकी वजह से हमारा माहौल आहिस्ता आहिस्ता आलूदा होता जा रहा है। कि खुदा ना खास्ता आप ये देखें, ऐसा अनफॉर्चुनेट, अच्छी बात नहीं है, कोरोना आया हुआ है। तो मैं एक फीचर सुन रहा था कि उन्होंने कहा इटली के अंदर लोगों की आमदोरफ्त कम होने की वजह से इतना उनके लेक्स का वाटर क्लीन हो गया है, ब्लू और बिल्कुल साफ हो गया है, जो कि कभी इतना साफ नहीं देखा गया। इट मीन्स के अवाम जितनी माशाल्लाह चीजों को गहमा गहमी की वजह से चीजें आबाद होती हैं, उनकी वजह से जो है साथ साथ जो है नॉइज पोल्यूशन भी साथ साथ जो है बिखेर रहे हैं। तो दिस इज द बेसिकली इट्स ऑफ ट्रुथ एंड आल्सो इट्स एनवायरमेंटल चेंजेस जो भी हमारे पास जो है ना आ रही है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया। मैं आपको पता क्या सिर्फ ये नहीं बताना चाह रहा कि एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कैसे करेंगे, मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि आपने कोई भी पेपर का तरीकाकार क्या होता है, कि आपको जितनी भी चीजें, ये नहीं है कि बंदा एक फिलासफर होता है, whatever you have in your mind you have to also interpret it। ऐसा खूबसूरत इंटरप्रेट करें कि लोग कहें वाह बाजी वाह, इट्स वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, कि बच्चे ने ऐसा जबरदस्त करके किया। तो अल्टीमेटली जो एग्जामिनर या टीचर होगा दैट विल बी इम्प्रेस्ड एंड आल्सो विदाउट थिंकिंग वो आपको अच्छा लिखा होगा, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो उसका मूड अच्छा होगा और मार्क्स अच्छे आपको देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड आल्सो डिस्क्राइब कि हमारे पास जो है एक्सपेरिमेंट का टाइटल क्या है, नीचे आपने उसकी जो है अपरेटस लिख देना है, नीचे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब जिस तरह ये जीएम काउंटर है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमें एक तो रेडिएशन की वैरायटी ऑफ रेडिएशन की मेजरमेंट या डिटेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, दूसरा रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल बताता है। टुडे वी विल डिस्कस कि रेंज और एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन है, और रेंज और साइज का आपस में क्या रिलेशन है, ये हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इंशाल्लाह। टुडे आवर एक्सपेरिमेंटल इज लाइक दैट। अनलकीली अब लैब में तो आप नहीं आ पा रहे, होपफुली अल्लाह करेगा इस पैंडेमिक से हमारी जान छूटेगी तो कुछ टाइम हमें मिलेगा, क्विकली हम इससे गो थ्रू होंगे, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि बगैर एक्सपेरिमेंट के लैब जो है पॉसिबल हो। ये पाकिस्तान में ही है, बस हम चलाए जा रहे हैं, वरना लैब के बगैर इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको जो है लैब कोर्स जो है कंप्लीट होता है, क्योंकि यही चीजें होती हैं बच्चों को सिखाई जाती हैं जो कि आगे एमफिल पीएचडी में जाके उनको फिर राइट अप भी आना चाहिए और उनको एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना भी आना चाहिए। और छोटे मोटे कोई प्रॉब्लम आ गए हैं तो टेक्नीशियन या किसी लैब अटेंडेंट के पीछे ना भाग करें, खुद मत्था मारें उसमें, उनको पता चले भाई क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हाउ कैन वी रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम, तो वो कैसे एड्रेस करना है। और जो बड़े बड़े ग्रुप हैं अच्छी लेबॉर्ट्रीज में, जिस तरह से आप यूएसए में जाते हैं, यूके में, स्वीडन में, किसी भी यूरोपियन कंट्रीज में, वो सुपरवाइजर बाकायदा तो उसने एक इंचार्ज बनाया होता है स्टूडेंट में से, और उसको सारी चीजें बता देता है, फिर स्टूडेंट को वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराता है। फिर पूरे हफ्ते बाद एक जुमे को या थर्सडे को मीटिंग कॉल करते हैं, हाँ भाई प्रॉब्लम क्या पेश आई है आपको, और उसका जो है रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो उसमें सारे स्टूडेंट भी होते हैं, और उसके बाद हल्की फुल्की कोई हमारा यानी कि जिस तरह टी टाइम होता है या कोई भी रिफ्रेशमेंट भी होती है, और फिर वो सुपरवाइजर बैठ के उसको चेयर करता है और क्वेश्चन सुनते हैं, उनके जो है ना प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, फिर प्रॉब्लम रिजॉल्व कैसे करने हैं, क्योंकि सुपरवाइजर का काम ये होता है कि फंडिंग इकट्ठी करना और प्रोजेक्ट जो है ना लेके आना। बट पाकिस्तान में इट्स अ टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट, तो इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, सुपरवाइजर को लगा लो, क्लासेस पढ़ाएं और जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन पे लगा लो, बच्चे अपनी मदद आपके तहत जो है काम करते रहें, कोई खास डिस्कशन नहीं होती। वी हैव टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। जो अच्छे कंट्रीज के अंदर जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्हें चीज़ों को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की है। क्वेश्चन कोई पूछ रहा है? ओके,
हम बेसिकली वी वर डिस्कसिंग अबाउट द दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ये आपने देख लिया, यही ऑपरेटर्स में आपने लिख लेना है, ऑब्जेक्टिव ऑपरेटर्स। अब आपने नेक्स्ट काम जो होगा आपने उसके यानी कि आपने एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर लिखना होता है। थ्योरी हो तो ठीक है, बैकग्राउंड थ्योरी को लिखते हैं, कोई नहीं भी लिखते, वो डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर करना शुरू कर देते हैं। अब इसमें एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर यही था जीएम काउंटर कैरेक्टरिस्टिक के अंदर कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलिब्रेट द जीएम डिटेक्टर, यानी जीएम ट्यूब डिटेक्टर। वो कैसे डिटेक्ट करते हैं? हमने उसको ऑन किया, ये तो हो ही नहीं सकता कि हमारे पास जो है इस एनवायरनमेंट में, इस विसिनिटी में कोई रेडिएशन ना हो, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड रेडिएशंस मौजूद होती हैं, अल्टीमेटली कुछ ना कुछ होंगी, और एनर्जेटिक उनके अंदर पार्टिकल भी होंगे जो कि जीएम ट्यूब मैका विंडो को क्रॉस करके गैसियस माहौल जो उसका हमने जीएम ट्यूब का बनाया हुआ है, जिसका प्रिंसिपल ही यही है आयनाइजेशन ऑफ गैस, पार्टिकल आए वो गैसियस फॉर्म से टकराएं, उन गैसियस फॉर्म जो जीएम ट्यूब के अंदर है उनको आयनाइज करें, और वो इट मूव्स टुवर्ड द इलेक्ट्रोड्स, यानी कैथोड एंड एनोड। तो काउंटर में हमारे पास काउंट्स आ गए। दिस इज बेसिकली इनसाइड द जीएम ट्यूब इट्स हैपनिंग। ये सारा ये इनसाइड द ट्यूब हो रहा होता है जीएम ट्यूब के अंदर। तो उस दिन मैं आपको मैका विंडो होती है ताकि फ्रिक्शन का बहस ना बने, कोई पार्टिकल है उनको आजादाना अंदर दाखिल होने की इजाजत हो, ये नहीं है वो आधी एनर्जी जो है उधर वेस्ट करके फिर अंदर आके ना पहुंच जाए। तो फ्रिक्शन फ्री रखा जाता है उसका। और गैसियस प्रेशर मैंने आपको बताया था कि वो सूटेबल हो, ना बहुत सेंसिटिव हो। सेंसिटिव का मतलब ये है एक पार्टिकल जो आएगा वो एक से ज्यादा से जब टकराएगा तो डेट इज कॉल्ड, हमारे पास जो है उसको आप कहते हैं इनके एवलांच इफेक्ट। एवलांच इफेक्ट में क्या है, वो जब एक को एनर्जी देगा वो उसको अगले को ट्रांसफर करेगा, तो एक से ज्यादा जो है आपके गैसियस एटम जो है काउंटर में आ रहे होंगे। दैट इज वेरी बैड थिंग, दैट्स आई थिंक सो इट्स अ फ्लॉज एंड आल्सो इट्स अ एरर, चांसेस ऑफ एरर उसके बढ़ जाते हैं। सर काइंडली एक्सपेरिमेंट नेम दोबारा बता दें। कौन सा बेटा? ये जो हम कर रहे हैं ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है बेटा? बेसिकली जो जीएम काउंटर कैरेक्टरिस्टिक है ना, उसी काउंटर को इस्तेमाल करते हुए हम आगे यूज करेंगे। अभी मैं उन पुराने जो लेक्चर हमारा था ना उसको मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे मैं देख रहा हूँ आज 36 हैं, 54 बच्चे होते हैं। मैं कहता हूँ कि बच्चे थोड़े से अगर आना चाहें तो आ जाएं। तो आगे 5 मिनट में मैं रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल स्टार्ट करने वाला हूँ, उसको मैं सम अप कर रहा हूँ पुराने एक्सपेरिमेंट को, ताकि कोई किसी का टाइम जाया ना हो। ओके, हम इसी को वाइंड अप कर रहे थे कि हाँ, पहले एक्सपेरिमेंट में हमने जो है उसका प्लेटो रीजन या वर्किंग वोल्टेज रीजन हमने जो है सिलेक्ट किया था। उसमें यही था कि आप वोल्टेज चेंज करते जा रहे थे, उधर से काउंटर में आपके पास काउंट्स आती जा रही थी, उनको आप देख रहे थे। आपके पास एक स्टेबल लाइन जब आ गई थी तो हमने कहा था जहां से आपका स्लोप स्टार्ट हो रहा है और जहां पे स्लोप एंड हो रहा है, यानी स्टेबल लाइन, स्लोप नहीं, स्लोप तो राइजिंग होता है। तो हमारे पास जो स्टेबल लाइन जहां से स्टार्ट हो रही है, जहां पे एंड, उस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया, वो हमने कह दिया था कि ये वर्किंग वोल्टेज रीजन है। तो आज जो हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो उसमें हम रेंज ऑफ डिफरेंट जो है पार्टिकल्स हम स्टडी करते हैं। बेसिकली रेंज जो है एनर्जी पे डिपेंड करती है। अब आपने लेट्स सपोज लोगों ने पहले जो है ना, एक हमारे पास रस्सी होती थी, उसके अंदर जो है कोई भी हुलेल वगैरह डाल के या कोई भी आप इस तरह से मूव करा के उसको छोड़ते थे, तो जितनी आपके मसल की और हैंड की और आपकी जो आर्म की स्ट्रेंथ होती थी, जितनी यानी कि आपकी रेंज होती थी एनर्जी, तो वो उस पॉइंट तक जो है उसको फेंकने में कामयाब होते थे। तो ये शुरू में गेम्स भी कराई जाती थी कि अब गोल्फ में भी यही होता है कि आप बॉल, एक ऐसी गेम भी होती है कि आप बॉल जो है उसको थ्रो कर रहे हैं हाथ से, किसकी दूर जाती है और किसकी निशाने पे जाती है, ये भी यानी सेकंड जो है ना मोड होता है। इसमें हम यानी एनर्जी जितनी ज्यादा एक पार्टिकल की होगी उतनी ही उसकी रेंज ज्यादा होगी। अब इस एक्सपेरिमेंट, इस सेटअप में करना क्या है, अगर आपको ये स्क्रीन शेयर हो रही है तो आपने, ये तो सोर्स इधर है हमारे पास, ये जीएम ट्यूब है, हम आहिस्ता आहिस्ता जीएम ट्यूब को या सोर्स को वी मूव अवे फ्रॉम दैट जीएम ट्यूब दिस सोर्स, या तो सोर्स को मूव कराते जाए या आप जीएम ट्यूब को मूव कराते जाए। इसमें यानी कि हमने वोल्टेज एक फिक्स कर दी है, वर्किंग वोल्टेज रीजन पे रख दिया है। अब इसको डिस्प्लेस कराना है किसी भी एक चीज को, वो आप सोर्स को मूव भी करा सकते हैं, जीएम ट्यूब को भी मूव करा सकते हैं। अब देखेंगे जो जो मूव कराते जाते हैं, पहले आपकी लेट्स सपोज 12 अगर आपके काउंट्स आ रहे थे,
अगर 1 सेंटीमीटर कराया तो उसमें मजीद कमी आ जाएगी। क्यों कमी आ जाएगी? क्योंकि वो जो एनर्जेटिक हमारे पास जो है पार्टिकल्स हैं, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक तो पहुंच रहे हैं, जो जरा कम एनर्जी वाले थे, इवन के देवर आयोनाइजिंग दैट गैस चैम्बर, वो पहुंचने में कामयाब नहीं हो रहे। अब आहिस्ता आहिस्ता उसको मजीद आप मूव कराते जाएं। जब एक ऐसा पॉइंट आएगा जब सिर्फ हमारे पास बैकग्राउंड रेडिएशन जो स्टार्ट में आपने कैलिब्रेशन के वक्त आपने उसके काउंट्स देखे थे, सिर्फ वो आना शुरू हो जाते हैं। यानी अगर शुरू में आपने कोई सोर्स नहीं रखा था, आपने जीएम काउंटर को ऑन किया था, उसको कैलिब्रेट किया था, तो हमारे पास बैकग्राउंड रेडिएशन के अंदर जो है 4 काउंट्स आ रही थी। तो हमने वो सपोज किया था कि हमारे पास ये वो काउंट्स हैं जो कि बैकग्राउंड या वेसिनिटी में रेडिएशंस की फॉर्म में मौजूद है। हमने कोई सोर्स नहीं रखा हुआ था। फिर हमने 4 से स्टार्ट किया था, हमने फिर सोर्स रखा, फिर उसकी 4 से 5 हुई, फिर 5 से 6 हुई, वोल्टेज चेंज करते जा रहे थे। पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर वोल्टेज रीजन हमारा एक जो है स्पेसिफिक हो गया। अब इसमें आपने वही करना है कि आपके पास अगर मैक्सिमम वैल्यू 12 आ रही है, आपने जो है वोल्टेज कैलिब्रेट है। अब आपने उस सोर्स को जो आपका एनालाइजेशन सोर्स है जीएम ट्यूब से डिस्प्लेस करना शुरू कर दें। डिस्प्लेस करने का मतलब ये एनर्जी, उसकी जो कम एनर्जी वाले जो पार्टिकल है वो पहुंचने में कुछ तो कामयाब हो रहे हैं, जो करीब में पहुंचने में कामयाब हो रहे थे वो नहीं हो रहे उस तक, यानी कि नहीं पहुंच रहे जीएम ट्यूब तक। मजीद आपने उसको डिस्प्लेस करते जाना है, उस पॉइंट तक लेके जाना है जहां पे सिर्फ बैकग्राउंड रेडिएशन। अब देखें उससे दूर जाएंगे तो वो बैकग्राउंड रेडिएशन कहीं भी वो आ रही होगी, ताकि आप, क्योंकि वो हमारे पास वो रेडिएशन होगी जो वेसिनिटी में है। अब उसमें जो रेडिएटिव सोर्स रखा हुआ है उसका कोई कमाल नहीं नजर आ रहा, यानी कि वो आपने रीजन ट्रेस करना है जहां पे आपके जो रेडिएटिव सोर्स की रेंज है वो 0 हो जाए। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास जो है जीएम ट्यूब पड़ी हुई है, पहले आपने सोर्स इधर रखा हुआ था, अब आपके पास 12 से 11 वैल्यू हुई, 11 से 10 हुई, 8 हुई, अब ऐसी वैल्यू है जो कि 4 तक पहुंच गई है। जब हमने जस्ट स्टार्ट किया था उस वक्त आपके पास 4 वैल्यू आ रही थी। अब दिस रीजन आपके पास, दिस डिस्टेंस जो है या दिस एनर्जी रेंज जो है, दिस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ पार्टिकल। क्यों? अगर इससे हम अंदर आएंगे तो उसकी रेंज शुरू हो जाएगी, उस पॉइंट से बाहर जाएंगे तो हमारे पास उसकी रेंज खत्म हो जाएगी। यानी वो मिनिमम डिस्टेंस जहां पे उसकी अप्रोचिंग ऑफ द पार्टिकल जो है पॉसिबल है। अब इससे आप इधर जाएंगे तो पार्टिकल आना बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसकी रेंज ही खत्म हो गई है। थोड़ा सा आप फ्यू सेंटीमीटर अंदर की तरफ आएंगे तो उसकी वैल्यू जो है काउंटर में जो है उसकी काउंट शुरू हो जाएंगे। तो आपने वो अपने रीजन जो है ट्रेस करना है, सोर्स को मूव करा के अवे फ्रॉम द जीएम ट्यूब, जहां पे जो आपकी वैल्यू जो है न्यूट्रल हो, जहां पे 0 हो रही हो, जहां पे सिर्फ बैकग्राउंड रेडिएशन नजर आ रही हो, उससे फ्यू सेंटीमीटर आप अंदर की तरफ आएंगे तो उसकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। अगर आप उसी पॉइंट पे रहेंगे तो उसकी 0 हो जाएगी, अगर उससे अवे जाएंगे तो 0 में कोई फर्क नहीं आएगा, वही रहेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास ओरिजिन हमने ट्रेस किया हुआ है। तो इस तरह से जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, वो फील्ड हमारे पास जहां तक ग्रेविटी जो है असरअंदाज होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो फील्ड हमारे पास, वो रीजन जहां तक इलेक्ट्रिक हमारे पास जो है उसका जो है इलेक्ट्रॉन्स का वो इन्फ्लुएंस होता है। अब ये हमारे पास रेंज वो डिस्टेंस है जहां तक हमारे पास इस रेडिएशन की यानी कि इफेक्ट जो है उस मिनिमम डिस्टेंस तक उसका देखा जा सके। दैट रीजन इज कॉल्ड द, हाँ, अगर हम फार्मूले में इसको देखें और लोगों ने डिफरेंट पार्टिकल्स और डिफरेंट जो है यानी कि एलिमेंट्स रख के उनकी फिर एनर्जी का अंदाजा लगाया और एनर्जी फाइंड करके यानी डिस्टेंस से, और उनको देखा है कि उनकी जो है रेंज जो है और एनर्जी के दरमियान क्या आपस में रिलेशन है, वो एक फिर उन्होंने एक ग्राफ जो है वो ड्रा किया, वो भी मैं आपको दिखाने का। यस, सेटअप वही है, आपने स्कीमेटिक सेटअप में, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कोई चीज चेंज नहीं करनी। पहले भी मैंने आपको कहा है कि इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसी में आपने एक वोल्टेज जो पहले एक्सपेरिमेंट के पीस में जो लास्ट टाइम हमने किया था उसमें हम वोल्टेज को हम जो है उसको रीजन को या उस वोल्टेज को हम स्पेसिफिक फाइंड कर रहे थे जिस पे रख के हमारा जीएम काउंटर सही वर्क करेगा। उसमें हम ये डिस्टेंस को चेंज नहीं कर रहे थे। अब आपने इस सोर्स को यू हैव टू मूव अवे फ्रॉम द जीएम ट्यूब। अब हो सकता है इस पॉइंट पे उसकी जो रेंज बने और इस पॉइंट पे रेंज बने, उससे दूर जाए तो इसकी रेंज खत्म हो जाए, इसके अंदर की तरफ जाए तो हमारे पास इसकी रेंज शुरू हो जाए। यस,
तो ये आपके पास जो है कोई भी ये रीजन आपके पास यानी कि आपने ट्रेस करना है। अब फार्मूला क्या है जी रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल? अब मैंने उस दिन पहले भी आपको बताया था, इसमें होता है बी इज द हमारे पास जो है पार्टिकल कांस्टेंट। अब हर एक पार्टिकल का स्पेसिफिक जो है बी होगा विच इज कॉल्ड द एनर्जी कांस्टेंट। तो रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल 0.3, ये अल्फा के लिए ये वैल्यू इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको कहूँ बीटा हो या कोई हैवी पार्टिकल हो या उससे लाइटर पार्टिकल हो, उसके लिए क्यूजेस भी आ सकती है। अल्फा के लिए ये बी की वैल्यू स्मॉल बी आपने लिखना है, आर इज इक्वल टू यानी आर ए इज प्रोपोर्शनल टू ई की 3/2। ई ये एनर्जी है, एनर्जी की 3/2। अब जो स्मॉल बी है उसको आपने जब उस वक्त यानी कि प्लेस करना है जब ये फिजिक्स का लॉ है, जब आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, यानी r is proportional to e की 3/2, r is equal to b स्मॉल b e की 3/2। ये इक्वेशन है, इधर आपने b लिख लेना है, स्मॉल b e की 3/2। व्हाट इज b? b इज बेसिकली हमारे पास जो है अल्फा जो है इसका कांस्टेंट है। तो इन केस ऑफ द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल, अब इस b की जगह ये वैल्यू लगा लेंगे, ये आपकी एनर्जी आ जाएगी। तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमने इसका जो है ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं कि डिफरेंट मटेरियल हम लाते जाएं, अल्फा का, बीटा का, गैमा का, उसके अंदर हम हर एक उसकी जो है रेंज फाइंड करते जाएं। क्यों? ये इसकी एनर्जी जहां पे एग्जिस्ट कर रही होगी उतनी रेंज ज्यादा होगी, यानी एनर्जी एंड रेंज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। व्हाई? क्योंकि जितनी एनर्जी ज्यादा होगी उतनी रेंज ज्यादा होगी, जितनी एनर्जी कम होगी। अब साफ जरा एक मैं एक ऐसी जो है ना एक डिटेक्टर रख लेता हूँ, उसमें कम एनर्जी वाले जो है पार्टिकल भी हों, ज्यादा वाले भी हों। अब इस पॉइंट पे कम वाले तो नहीं पहुंच सकेंगे, ज्यादा एनर्जी वाले पहुंच सकेंगे। अब उससे ज्यादा वाला मैं मटेरियल जो है ना ले आता हूँ, यानी ऐसा पार्टिकल मटेरियल जहां से मोर एनर्जेटिक पार्टिकल जो है निकल रहे हैं, उस अब अल्टीमेटली उसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो मजीद वो दूर चला जाएगा, उसकी रेंज ज्यादा हो जाएगी। यानी रेंज एंड एनर्जी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपस में इन दूसरों एक दूसरे का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। हाँ, अगर कोई पार्टिकल हैवी होगा, यानी जितना एनर्जी को कांस्टेंट रखना है, जितना हैवी होता जाता है उतना हमारे पास उसकी रेंज कम होती जाती है। ये कोलिजन में भी आपने पढ़ा हुआ है, वो कम डिस्टेंस तय करेगा, हैवी होगा, लाइटर की निस्बत जो है हैवी। तो एक सेकंड क्वेश्चन लेता हूं बेटा, मुझे फ्यू सेकंड दे दें, आई वांट टू कंक्लूड इट। अब ये मैंने आपको बताया कि आपकी वो कहता है हमारे पास अगर बीटा पार्टिकल को उसकी रेंज हम देखें एयर के अंदर, ये देखें, ये इस साइड में हम एनर्जी देख रहे हैं, एनर्जी वर्सेस जो है रेंज है, रेंज ऑफ हमारे पास जो है, सॉरी इधर क्या लिखा हुआ है, अल्फा पार्टिकल लिखा हुआ है। you have to change it, this is the beta particle because here beta particle, it's a mistake, editing mistake, you can put it here beta particle, क्योंकि हम टेबल जो इसके चार्ट जो है इसका लेकिन अल्टीमेटली अल्फा का भी यही होगा, लेकिन ये बीटा का है, मैंने जो इसके अंदर डिस्प्ले किया हुआ है, ये कहीं गलती हुई है तो मैं इसको करेक्ट करके आपको भेजूंगा। तो इसमें ये देखें कि आपकी जो है ये इसकी एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बीटा की हमारे पास जो है ये चीज, इसमें दो तरह की आपको रीडिंग नजर आ रही है। एक आपके पास जो है रेड लाइन है, सॉरी एक ब्लू है और एक जो है ब्लैक है। अब वो कह रहा है कि इसमें हमारे पास जो है एक यानी कि आपका डिफरेंट मीडियम के अंदर भी देख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि कभी हीलियम के अंदर देखें, कभी ऑक्सीजन के अंदर देखें, कभी गैस फ्री मीडिया के अंदर देखें, तो डिफरेंट मीडिया के अंदर साफ ज़ाहिर है, लेकिन उसका ट्रेंड आप देख रहे हैं, ट्रेंड वही है कि वो डायरेक्टली रिलेशनशिप है, जो आप एनर्जी बढ़ाते जा रहे हैं उसकी रेंज जो है साथ साथ इंक्रीज होती जा रही है। मैं क्वेश्चन ले लूंगा, बच्चा क्वेश्चन कर रहा है, 1 मिनट। Sir, what is the range of 3 concerning particle in the free space? हाँ, अगर हम 3 हमारे पास, वेरी नाइस क्वेश्चन, आपके पास 3 पार्टिकल हैं तो उसमें जो है 2 चीजें देखेंगे, तीनों की एनर्जी आप जो है देखेंगे और तीनों का साइज देखेंगे। अल्टीमेटली जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसकी रेंज ज्यादा होगी, जिसका साइज ज्यादा है उसकी हमारे पास जो है रेंज कम होगी। अंडरस्टैंड? अगर आप यही क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे तो इसका जवाब यही है कि जिन की रेंज हमारे पास अल्फा, जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी उनकी रेंज ज्यादा होगी, जिनका साइज ज्यादा होगा उनकी रेंज कम होगी कंपैरेटिवली।
तो अगर कोई और क्वेश्चन था तो आप यू कैन इन द चैट यू कैन जस्ट राइट। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। नहीं, मैंने आपको बताया ये अल्फा पार्टिकल का, तो मैंने आपको एक मिसाल दी थी ना, इसमें अल्फा, बीटा, गामा, एक्सरेज, कोई भी किसी किस्म की रेडिएशन आपके पास हो तो जनरल हमारे पास पैटर्न यही रहेगा। हाँ, ये आप कह रहे हैं कि बीटा पार्टिकल का क्यों दिया, इसमें हमारे पास अल्फा भी था, बीटा भी था, गामा भी था, सारे दिए हुए थे। इसमें डिस्प्ले सिर्फ मैंने बीटा का लगाया। मैंने कहा आप जो है ना साहब 40 मिनट का हमारे पास टाइम होता है, तो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस नहीं करते। जनरलाइज मैंने आपको बता दिया है कि अल्फा पार्टिकल इज हैवियर देन द बीटा पार्टिकल, इफ यू अंडरस्टैंड। हमारे पास अल्फा जो है हीलियम न्यूक्लियर, ये हैवियर है, इसकी रेंज कम होगी। बीटा पार्टिकल लाइटर है तो उसकी रेंज ज्यादा होगी। तो कंपैरेटिवली आप देख सकते हैं, तो इसलिए लगा दिया ताकि आपको सिर्फ अल्फा पे ही आप जो है स्टिक ना हुए बैठे रहें आपको। हाँ साइज देख, लेकिन एक चीज है सर, अगर अल्फा वाला बता देते तो ज्यादा बेस्ट रहता, क्योंकि हमारा कंसर्न उसके साथ है। मैं आपको अभी सर और उससे पहले भी जो हमने फार्मूला डिस्कस किया है, दैट इज ऑल अबाउट अल्फा पार्टिकल, एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट बीटा पार्टिकल। आई एम जस्ट saying that this is the contradiction. Okay, let me just let me go because it's a hell of the data. It's here. If you just go, I can share screen with you. Just you go in Google. मैं आपको स्क्रीन शेयर करने लगा, एक सेकंड है। अगर ये मेरा गूगल स्क्रीन शेयर करा सकता है तो अभी आप जस्ट अगर आपको ये गूगल हो रही है, जस्ट आपने लिखना है रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल वर्सेस एनर्जी। Go here and go here. फार्मूला भी आप देख सकते हैं। तो and if you are feeling some difficulty, सर इस तरह सर्च तो सब कर सकते हैं, लेकिन वो जिस तरह आपने पहला ग्राफ बनाया था, हमने कहा शायद वैसा कोई अल्फा पार्टिकल का भी दिखा देंगे, क्योंकि इस तरह तो काफी सारे ग्राफ आ जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता। बेटा एक सेकंड मुझे आप देंगे, सिर्फ बस एक सेकंड दे दें। नो प्रॉब्लम सर। टू बी फ्रैंकली ना, अब माशाल्लाह आप मैच्योर हो चुके हैं, अब थोड़ा सा जो है ना आप इंटरनेट भी यूज किया करें, माइंड भी नहीं करना, ठीक है। अब मेरी चीज को तनकीद नहीं लेना, इसको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। नहीं सर, पॉजिटिव लेते हैं सर। एक्चुअली ना देखिए, हम रिसर्च करेंगे तो ये इतने सारे आगे, अब हमें नहीं पता चल रहा कि ऑथेंटिक कौन सा है। अगर आप हमें बता दें, फेसबुक पे इतना टाइम दे सकते हैं तो 1-2 मिनट आपकी किताबों को नहीं दे सकते क्या है? सर सारी बातें तो इंटरेस्ट की होती है ना, फेसबुक तो इंटरेस्ट के लिए। चले मैं नौकर मैं अभी आपको एक सेकंड बेटा ये देख रहे हैं आप, ये ऊपर लिखा हुआ है रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल रेंज इन द एयर, ठीक है। तो आप ये एनर्जी है इस साइड पे, और ये मैं बेटा ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? हेलो यस सर, हो रही है। अच्छा तो मैं इसको ऐड कर दूंगा बेटा, सॉरी वो फॉर इनकन्वीनियंस आपको जो है ना उसमें इंशाल्लाह मुश्किल नहीं पेश आएगी। लेकिन इसमें देखें कि ये असल में ना ग्राफ वो थोड़ा सा हमारा जो था ना वो इधर से शुरू हो रहा था, आपने अगर देखा था तो ये इधर से स्टार्ट हो रहा था तकरीबन 0 के स्टार्ट से। अब ये हमारे पास, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो एनर्जी है और उसके दरमियान जो है ये रेंज हमारी जो है यानी कि तकरीबन 3 से स्टार्ट हो रही है, यानी आपके पास 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी तो तकरीबन हमारे पास इसकी जो रेंज बन रही है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेंज, चूंकि हमारे पास ये फार्मूला जो है
लॉगरिथमिक में आ रहा है तो हमारे पास जो है ये अबाउट जो है 2.5 से ऊपर 3 बन रही है, तो इसलिए 5 के ऊपर जाके ये तकरीबन 3.5 या 4 बन रही है। इसका जो है अगर आप बीटा पार्टिकल का ग्राफ देखेंगे वो इधर से स्टार्ट हो रहा है, उसकी एनर्जी हमारे पास अगर 4 थी तो उसकी वैल्यू जो है रेंज जो है उसकी भी उसी हिसाब से कम थी। तो ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ की। अगर आप स्ट्रक्चर को देखें वो दूसरा ग्राफ में इसको उसके साथ ही डिस्प्ले कर देता हूँ, बस एक सेकंड आप दे दें। इस ग्राफ को मैं उस ग्राफ के ऊपर से क्वेश्चन बच्चे ने पूछे, असल में ना मैं खुद बोलता रहूं सर। ओके बेटा, इसमें हमारे पास जो है अगर आपको ये शेयर हो रहा है, दोबारा मैं इसको रीशेयर करता हूँ, एक मिनट ठहरे आप, ये करके तो यस दिस ओके। अब हमारे पास ये पहले वाला जो हमने बीटा लगाया हुआ था, ये आपके पास जो अल्फा वाला ग्राफ है, ठीक है। अब इसमें देखें कि स्ट्रक्चर में चेंजेस क्या आ रही हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको जो अल्फा पार्टिकल है उसकी 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर उसकी एनर्जी है तो उसकी रेंज बन रही है अबाउट जो है तकरीबन 2.8 उसकी रेंज बन रही है। अब इसकी देखें इवन के 0 है, आगे 0.5 है, यानी ये तकरीबन बन रही है 0.25। ये जो ब्लू ब्लू नजर आ रही है 0.25 जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पे आपके पास वैल्यू तकरीबन जो है स्टार्ट हुई है, तो इसने 0.5 पे जाके 100 हो गई है। अब देखें 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी है और उसकी जो रेंज है वो 100 तक, यानी कि उसकी रीजन तक पहुंच गई है। मुरब्बा सेंटीमीटर स्क्वायर कर लें उसको, जो है स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर में करने हैं तो मीटर स्क्वायर, दोनों का उसका भी उसका कंपैरिजन ये देखें। और जो जहाँ पे हमारे पास जो इसकी रेंज जो है 3 थी अल्फा पार्टिकल की, उसमें हम देखते हैं 4 पे आपके पास जो है 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है इसमें कितनी दे रही है। ये 3 पे आप ये देखें आपके पास जो है 1200 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर तक यानी कि रेंज चली गई है। अगर आप डिफरेंसेस का देख सकते हैं, उसका 4 पे 3 है, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका 3 पे 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि इसमें अल्फा की रेंज ज्यादा हो रही है या बीटा की रेंज ज्यादा हो रही है। अब इसी को फिर कंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज जब आप इसका डिफरेंसेस बताते हैं उसके अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो हैवी न्यूक्लियाई है, वो लाइटर न्यूक्लियाई है, उसकी रेंज कम है, उसकी रेंज ज्यादा है। अल्फा जो है उसकी पेनिट्रेशन पावर कम है, बीटा की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है। तो इन्हीं चीजों को जब आप कैरेक्टरिस्टिक के अंदर जो चेंजेस लाते हैं ना, इनकी प्रॉपर्टीज के अंदर ये चीजें फिर ऐड हो जाती है। अब ये देखिए मैंने इसके अंदर दोनों ग्राफ ऐड कर लिए हैं, तो अब इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो यू कैन जस्ट रेज हैंड एंड यू कैन आस्क। बेटा हाँ, रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि एमफिल वाले भी यही बच्चे चीखते हैं। मैंने उनको कह रहा था कि आप लोग जो है ना, अगर आपके पास रिकॉर्डिंग की ऑप्शन आती है तो लगा लें। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें हमारे पास एमबीज जो है ना, यानी जो मेगाबाइट्स हैं, वो 64 से ऊपर चले जाते हैं। मैंने कई दफा व्हाट्सएप पे ट्राई की है तो वो उधर स्ट्रक हो जाता है, यानी वो भेजता ही नहीं है, कहते हैं ज्यादा फाइल है तो अटैच हो रही है, अटैचिंग अटैचिंग अटैचिंग। सर आप व्हाट्सएप जीबी यूज करें। कौन सा बेटा? सर व्हाट्सएप आप जीबी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया सर, या करें, आप बाकी व्हाट्सएप टीचर्स जीबी भी यूज यूट्यूब पे करें या आप यूट्यूब पे एक चैनल बना के उस पे सेंड कर दें तो हमें उसका लिंक दे दिया करें। कोई ऐसा, मैं असल में ना सादा सा बंदा हूँ, मुझे इतना कंप्यूटर, ये जूम वाला भी पहले मुझे बहुत मसले कर रहा था ना। सर अब व्हाट्सएप ऐसा कोई जीबी बच्चा है जो कि यूनिवर्सिटी के 6 नंबर गेट पे या 2 नंबर पे मैं आता हूँ रोजाना, तो वो मुझसे यूएसबी में ले ले, तो क्योंकि यूनिवर्सिटी में बच्चे जो है ना, चलो मैं उनको ऑफिस ले जाऊंगा, उधर से फिर ले आऊंगा।
तो वो मुझसे ले ले, वो शेयर कर ले सबको ना। देखिए सर है मैं इधर एक लड़का, उसको कहते हैं, वो अगर आ कोई जाएगा सर ले या लेंगे। तो फिर मुझे कोई बच्चा व्हाट्सएप पे कॉल करके ना मुझे समझा दे, क्योंकि मैं ये कंप्यूटर को इतना ज्यादा नहीं जानता। ये सर तो आपको शुक्र है कि यूट्यूब वाला वीडियो और ये करके बता जूम देंगे। यूज करना चाह रहा हूँ तो हो जाती है, वरना बहुत मसले आ रहे थे शुरू में। तो काइंडली जो है ना, ये किसी से मैं व्हाट्सएप मुझे कॉल करके ना, मेरा नंबर जो है ऐड करके, तो मुझे ये बता दे डिक्टेट करके, तो मैं उसको कर लूंगा। ये एक सेकंड, अगर हाँ बेटा वही है ना, वो बच्चा बार बार क्वेश्चन में लगा हुआ है कि सर एनर्जी का उसके साथ रेंज के साथ क्या ताल्लुक है, और उसके यानी कि पार्टिकल की हैवी या लाइटर होने का उसका जो है रेंज के साथ क्या ताल्लुक है। बेटा जो हैवी पार्टिकल होगा अल्टीमेटली उसकी रेंज जो है हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी जो है उसकी रेंज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि डिफरेंट जो है मटेरियल्स की उन्होंने, यानी रेंज ऑफ द आपके पास अल्फा पार्टिकल इन वेरियस अब्जॉर्बर्स के अंदर, कॉपर के अंदर अगर एनर्जी इतनी होगी तो उसकी रेंज ये होगी, निकल के अंदर रेंज कितनी होगी, ये एनर्जी देखें, एनर्जी जो है चेंज हो रही है। तो ये आपके पास जो है कॉपर, वेयर इट्स गॉन, आई एम वेरी सॉरी, ये आपके पास जो है कॉपर के अंदर रेंजेस आ रही है, ये निकल के अंदर रेंजेस आ रही है, ये गोल्ड के अंदर आ रही है, हीलियम के अंदर आ रही है, इस तरह एयर के अंदर भी आप फाइंड कर सकते हैं, ऑक्सीजन के अंदर भी। यानी साफ ज़ाहिर है जिस तरह हमारे पास जो है पार्टिकल्स जा रहे हैं, जितना उनको रेजिस्टेंस का जो है सामना है। अब ये देखें, आपने वजीर आजम तक पहुंचना है, सॉरी टू से छोटी सी बात है, वैसे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब माशाल्लाह बड़े बड़े दावे करते हैं कि खुली कचहरी में लगाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। आपने वजीर आजम तक पहुंचना है, कोई चैनल आपके पास नहीं है तो सिक्योरिटी को भी आपने अबूर करना है, FIA को भी अबूर करना है, उनके साथ एक स्पेशल गार्ड होते हैं जो कि आर्मी ने दिए हुए हैं उन्हें, उनको भी आपने जो अप्रोच करना है। तो उन तक पहुंचने में कितना आपको यानी कि ना आसानी से आप पहुंच पाएंगे। और आपने जो है जिस यूनिवर्सिटी के किसी गार्ड से मिलना है तो उसमें भी देख ले कितना का आपको आसानी से मिलने में अप्रोच कर पाएंगे। जितना सर फिलहाल तो प्राइम मिनिस्टर तक नहीं पहुंचना है, चेयरमैन HEC तक पहुंचना जरूरी है। चेयरमैन HEC जो है ना बहुत बड़ी फिल्म है।